बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक जो केस है उसकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। नैब इंक्वायरी के ख़िलाफ़ ये केस है। इस तमाम जो समाअत है उसका जो अहवाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। आज हाई कोर्ट में कमरा अदालत में क्या हुआ, जो मालिक हैं ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के साद नज़ीर, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कैसे जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करना या मोबाइल पे बात करना उनको महंगा पड़ा, फिर क्यों उनको कहा गया कि आप एदी जो सेंटर है वहाँ पे एक रसीद लेके आएँ, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। आज नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी, इसमें बहुत सारे लोगों का सरमाया जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। हमारी वीडियो का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं। पहली बात यह है कि नैब का नोटिस किसी को भी जाता है, किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी ब्यूरोक्रेट, किसी भी सियासतदान को, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो उस पर जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हो चुके हैं। अक्सर हमने ये भी देखा है कि वो जब ट्रायल चलता है तो वो इल्ज़ामात लग़्व भी साबित होते हैं और वो उनको बरी हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात इल्ज़ामात सच भी साबित होते हैं। तो ये भी केस ऐसा है। इसमें एक नोटिस जारी हुआ है, ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी जो है उनको, उनके ओनर्स जो हैं उनको उसमें तफसीलात मांगी गई हैं। इसमें अभी इल्ज़ामात की लिस्ट भी सामने नहीं आई कि उनके पर इल्ज़ाम क्या है। तो ये आप ज़हन में रखें कि ये हरगिज़ मतलब कोई ऐसा मामला अब जो है डिसाइड नहीं हो चुका कि नैब का जो केस है वो साबित हो चुका और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इससे मुतल्लिक जो ख़राब हो सकती हैं। दोनों चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ख़राब भी हो सकती हैं और दुरुस्त भी हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद, कोई उसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ़ जो फैक्ट हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आगे आप उसका एनालिसिस ख़ुद करें कि इस केस में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इसके इफ़ेक्ट क्या है, क्या नहीं है, क्या हो सकते हैं, इस पे भी हम नहीं जाएंगे। सिर्फ़ जो समाअत में जो कुछ हुआ, जो पटिशन दायर हुई, जो उसमें लिखा हुआ है और जो जजेज़ ने जो कहा, जो उनके वकला ने कहा, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तफसीलात में जाने से कबल आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी वीडियोज़ जो है वो देखने को मिल सकें। अब आते हैं आज की समाअत पर। आज तकरीबन ये 14 मिनट की ये समाअत थी। पहले तकरीबन 10 से 11 मिनट समाअत हुई, उसमें वक्फ़ा हुआ, फिर 3 मिनट की दोबारा से जो समाअत हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस बाबर सत्तार उन्होंने इस केस की समाअत की है। साद नज़ीर वर्सेस नैब का ये केस है। इसमें जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी है उनकी जानिब से बैरिस्टर सजील शहरयार सवाती, हसन मुर्तज़ा मान और तीसरे जो वकील हैं वो अबू ज़र सुलेमान ख़ान नियाज़ी, ये तीनों सीनियर वकला हैं। वो उनकी एक टीम जो है, लीगल टीम, वो अदालत के सामने पेश हुई है। इस केस का थोड़ा सा हल्का सा पस मंज़र मैं आपको बता देता हूँ। ये बुनियादी तौर पे 8 दिसंबर को नैब ने एक नोटिस जारी किया था। जो साद नज़ीर हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव हैं ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के, उनसे जो हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक तकरीबन 7-8 किस्म की तफसीलात तलब की गई हैं। उसकी डिटेल्स मैं पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुका हूँ। उसमें हर किस्म की प्लॉटिंग कितनी है, कितनी फ़ाइलें आपने बेची, आपने रेवेन्यू क्या है, सारी चीज़ें थी। और एक और मामला था जिसमें उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ किए गए हैं। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का केस ये है कि उनको अभी तक एलिगेशन नहीं बताए गए कि उन पर इल्ज़ामात क्या हैं, किसने उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत दर्ज कराई है, उनके ख़िलाफ़ क्यों जो है नैब कार्रवाई कर रहा है। तो ये केस है ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का। आज तक अदालत ने ये जवाब तलब किया था। मंगल को ये समाअत हुई थी तो अदालत ने जुमरात का नोटिस किया था नैब को, लेकिन आज गैर मुतवक्को तौर पर नैब की जानिब से कोई भी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। तो जब समाअत शुरू हुई तो जो उनके वकील हैं ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के,
वो अबू ज़र सलमान खान नियाज़ी, उन्होंने अदालत को बताना शुरू किया कि मंगल को जब समाअत हुई तो नैब ने अगले दिन दोबारा नोटिस कर दिया और 6 को नोटिस किया और 6 को ही तलब कर लिया। तो उन्होंने ये कहा कि उस नोटिस में भी वही कुछ लिखा हुआ है जो 8 दिसंबर को नोटिस हुआ था, और नैब जो है वो बुला कर या कॉलें करके इस तरह डरा धमका रहा है या हरासा कर रहा है, और कोई रीज़न नहीं दे रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं जिसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि नैब अगर किसी को भी बुलाएगा तो रीज़न्स देगा, बताएगा कि वो किसी भी अक्यूज़्ड को वो क्यों बुला रहा है। तो समाअत के दौरान उन्होंने अदालत के सामने एक तो ये रखा कि 6 तारीख को एक और नोटिस जारी कर दिया गया है और उस नोटिस का जवाब उसी दिन मांगा गया है। उसके बाद आगे चल के उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अदालत ने इस केस में स्टे नहीं दिया था या जो उनके अकाउंट से फ्रीज़ हैं उनके हवाले से कोई इंटरम रिलीफ जो है वो लेने में कामयाब नहीं हुए थे मंगल को, तो आज किसी हद तक उनको इंटरम रिलीफ मिला है। लेकिन उन जो साद नज़ीर हैं उनकी गिरफ़्तारी अगर नैब करना चाहे वो कर सकती है या नहीं कर सकती, ये मामला अभी भी उसमें कोई हतमी कोई चीज़ सामने नहीं आई। उनको बेल भी नहीं मिली और ना ही नैब को रोका गया है कि नैब उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन ना ले। तो आज जब समाअत हुई तो उनकी जानिब से अदालत को दोबारा ये बताया गया कि जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें 600 से 700 मुलाजमीन हैं, 3 से 4 करोड़ रुपया खराजात आते हैं। नैब ने जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ कर रखे हैं, रनिंग जो बिज़नेस है वो हमारा जो है वो मुतासिर हो रहा है। तो इसमें अदालत ने फिर कहा कि ठीक है, हम जो है वो आपके 2 अकाउंट्स जो हैं वो खोल देते हैं। फिर उसमें वक्फ़ा हुआ, वक्फ़े के दोबारा आए तो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि 2 अकाउंट्स जो हैं उनको अदालत को बताया गया कि ये अकाउंट्स जो है खोल दिए जाएँ। तो अदालत ने 2 अकाउंट्स ब्लू बर्ड हाउसिंग सोसाइटी के वो खोल दिए हैं। लेकिन जब जो वकील थे ब्लू बर्ड हाउसिंग सोसाइटी के, उन्होंने ये कहा कि इसमें नैब को रोका जाए कि नैब किसी किस्म की कोई एक्शन या कोई कार्रवाई ना करे पटिशनर के ख़िलाफ़। तो अदालत ने कहा कि अगर आप इस किस्म का कोई रिलीफ लेना चाहते हैं तो वो हम इंक्वायरी रोकने का ऑर्डर नहीं कर सकते, बल्कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि इंक्वायरी रोकने का ऑर्डर नहीं कर सकते, बल्कि अगर आपने कार्रवाई से रुकवाना है तो आप बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो दायर कर सकते हैं। अब जो है नैब जो ब्लू बर्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं उनकी जानिब से उम्मीद यही है कि शायद वो आने वाले 1-2 दिनों में बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो दायर करेंगे, ताकि वो जो रिलीफ लेना चाह रहे थे वो एक और पिटीशन उनको दायर करना पड़ेगी, उसके बाद वो रिलीफ लेंगे। अदालत ने जो नोटिफिकेशन था उसको मुकम्मल सस्पेंड नहीं किया, लेकिन उनके जो अकाउंट्स हैं दो अकाउंट्स हैं वो उनको खोल दिया है ताकि वो रनिंग जो है उनका बिजनेस चल सकें। आज जब समाअत हो रही थी तो इस दौरान जो मालिक हैं साद नज़ीर वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। तो उन्होंने मेरी लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुर्सी के थोड़ा सा उसकी पीछे होके कॉल सुनने की कोशिश की। तो शायद जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है उनको नज़र आ गया, तो उन्होंने जो अदालती एहलकार था उनको कहा कि इनसे मोबाइल ले लें। वो आए, उनसे मोबाइल ले लिया, और जब समाअत ख़त्म हुई तो वो अपने वकील जो हैं उनको बता रहे थे कि मेरा मोबाइल जो है वो ले लिया गया है। तो उनके जो वकील हैं वो अदालती एहलकारों के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आपको मोबाइल अब इस तरह नहीं मिलेगा, आप जाएं और एदी के पास 1000 रुपये की जो रसीद है वो वहाँ पे ले के जमा करवा के वो कटवा के रसीद यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद आप मोबाइल जो है आपको हैंड ओवर किया जाएगा। और ये एक रवायत है वहाँ हाई कोर्ट में कि किसी भी अगर साइल का वकील का मोबाइल जब बच जाता है तो उसके बाद मोबाइल जो है इस तरह वापस नहीं मिलता, बल्कि वो उसको रसीद जमा करवा के पैसे जमा करवा के उसके बाद ही वो मोबाइल जो है रिटर्न होता है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो ब्लू बर्ड हाउसिंग सोसाइटी का जो केस है, नैब की जो इंक्वायरी है इससे मुतल्लिक। आने वाले दिनों में भी इससे मुतल्लिक जो मालूमात हैं, जो फैक्ट हैं, वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिल सकें। बहुत शुक्रिया।